रोजगार चाहिए, इसके अलावा हम कुछ भी मंजूर नहीं करेंगे। उसके लिए हमें चाहे फांसी पे चढ़ा दो, हमारी चाहे जान ले लो, हमें कोई फर्क नहीं। या बड़े बड़े लोगों में मैच देखो, भेदभाव क्यों है? भारत के है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी मैन्युफैक्चरिंग है। मेक इन इंडिया का क्या हुआ? आज 99% प्रोडक्ट जो है चाइना से आ रहे हैं। भारत में सिर्फ असेंबलिंग का काम हो रहा है, सब कुछ चाइना की गोद में डाल दिया और अब बोल रहे हैं कि जीडीपी का अर्थव्यवस्था कैसी है। अगर यही चीजें जो पहले थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो बनती थी, वो सारी बंद करा दी, जानबूझ के बंद कराई। क्यों? क्योंकि इनके परम मित्र अडानी को कोई कंपटीशन नहीं देना चाहिए। जो लोग उनसे कंपटीशन थे या छोटे छोटे इंडस्ट्री वाले थे, सब बंद कर दिए। तो ऐसी अर्थव्यवस्था का क्या करेंगे जो भारत के युवा को रोजगार ही नहीं दे पा रहे? हम सिर्फ एक ही चीज कहेंगे, मुझे जब 75 साल के हो जाओ या 100 साल के हो जाओ, वोट चोरी करके आपको प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। आप वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हो, इसलिए हम आपको आपके जन्मदिन वाले दिन कह रहे हैं, वोट चोर, नौकरी चोर, गद्दी छोड़। जब देश की युवा पीढ़ी जो है, जो भीड़ की हड्डी होती है, उनके पास कमाने को 1 रुपया नहीं, तो तंज किस बात की? ये बेरोजगारी दिवस तंज किस बात की? हम बताएंगे ना, तो सरकार से ही सवाल करेंगे ना, जिन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, उनसे ही तो सवाल करेंगे। बिहार में जीतते ही फिर 1 करोड़ मिलेगी नौकरियां। अरे जब यहाँ पे 2,000 नौकरियां नहीं मिल पाती, 2 करोड़ की बात कर रहे हैं आप, किस चीज की बात कर रहे हैं आप? तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए? तो नहीं, 75 वर्ष के प्रधानमंत्री हो गए, 75 वर्ष का हम कह रहे हैं, हैप्पी बर्थडे प्रधानमंत्री जी। हम क्या उनको कोई गलत दिशा दे रहे हैं? हम तो देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं। आज आपका जन्मदिन है, उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में देश का जो युवा है वो बेरोजगारी दिवस मना रहा है। आज आपका जन्मदिन है, उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में देश का युवा आपको ये बताना चाह रहा है, जो वोट चोरी करके आज प्रधानमंत्री बने हुए, जिस सत्ता पे बैठे हुए हैं, उस सत्ता आपके लायक नहीं। उस सत्ता का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उस सत्ता से आप इलेक्शन कमीशन को खरीद रहे हैं, उस सत्ता से आप पुलिस को खरीद रहे हैं, उस सत्ता से आप पूरे ब्यूरोक्रेट को खरीद रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? कंगना रनावत कह रही है बधाई देनी चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री दोबारा नहीं मिलेंगे। कंगना रनावत, मैं क्या करूँ, कंगना रनावत बहुत अच्छी एक्टर है। कंगना रनावत एक बहुत अच्छी अभिनेत्री है, वो अभिनेत्री का काम कर रही है, वो अभिनेत्री का काम करे, वो बहुत अच्छा है। तो ये चोरी आपको क्यों लग रही है कि इतनी ज्यादा हो रही है और इसमें कोई बोलने को भी तैयार नहीं? मैं आज आपको आपकी मीडिया के माध्यम से बता दूं, ये वही लोग हैं, इलेक्शन कमीशन। आप एक बात बताओ, राहुल जी ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया, राहुल जी ने इतना सबूत दिया, इतनी एविडेंस दी, लेकिन ना इलेक्शन कमीशन कुछ बोलता है, ना ही देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं। तो चुप्पी साधे हो बैठे। राहुल जी ने बधाई दी है, बधाई की बात नहीं हो रही है, बात वोट चोरी की है। क्यों चुप्पी साधे बैठे? अभी तक एक टिप्पणी नहीं आई। आप एक बात बताओ, देश के अवाम का वोटर आईडी, एक ही घर में 80 वोट, देश के अवाम के वोटर आईडी में एड्रेस में 0 लिखा रहता है। इनकी करतूत है। तो उसी हिसाब के तहत बैंक अकाउंट भी 0 का एड्रेस में आएगा, खाता होगा। उसी हिसाब के तहत जमीन की कागजात भी 0 का एड्रेस पे बनती होगी। लोग तो ये कहते हैं कि काबिल है, वो काम करता है और सब टाइम पास करता है। मैं आज आपको कौन सा, आप बताइए कौन सा काम है? आप मीडिया वाले कौन सा काम है? भाजपा के लोग। अरे आप ही मीडिया वालों को मैंने कहा है कि अरे वही जब ये कह रहे हैं भारत को आंख दिखा रहे हैं, वही जब 100% का टैरिफ लगा रहे हैं भारत पे। उसकी उम्र भी बता रही है कब से रोजगार मिले, बेरोजगारी बढ़ाए, ऐसा प्रधानमंत्री किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। क्या करें?
युवाओं से चाय बनवा रही है। जो लोग मास्टर्स कर चुके हैं वो चाय बना रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। बेरोजगारी की देन है। झोला उठा के भागने का ये झोले के अंदर में वो जो चोरी किया है वो चीज इसके अंदर पूरा टाटा रखा हुआ है। मनाया जा रहा उनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सवाल पूछे ना कि गुलामी करे। डर नहीं लग रहा है मेरे पीछे मेरा आपका कि हमको रोजगार चाहिए, देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। इसके अलावा हम कुछ भी मंजूर नहीं करेंगे। उसके लिए हमें चाहे फांसी पे चढ़ा दो, हमारी चाहे जान ले लो, हमें कोई फर्क नहीं। कौन भाग रहा है इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए? अगर हमें फांसी पे भी चढ़ना पड़े तो हम चढ़ेंगे। कौन भाग रहा है मोदी के साथ? मोदी जी अपने पूरे देश में जन्मदिन बना रहे हैं और हम आज ब्लैक डे बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि युवाओं के पास नौकरी नहीं है। तो इसके जिम्मेदार मोदी जी है। जी जिम्मेदार वही होगा ना जो गद्दी पर होगा। अब गद्दी पर तो मोदी जी है, अब गद्दी पर तो राहुल जी नहीं है ना, तो इसका जिम्मेदार भी हम मोदी जी को ही बोलेंगे ना। नौकरी चोर गद्दी छोड़ ये क्या है? जी नौकरी चोर गद्दी छोड़, जैसे आप देख रहे हैं कि कहीं भी नौकरी का कोई भी पेपर होता है वो पेपर लीक हो जाता है। तो लीक होने का मतलब है कि पेपर पहले से ही फेंक दिया गया। तो नौकरी छोड़, नौकरी चोर और गद्दी छोड़, इसका मतलब पहले से बिकी हुई नौकरियां कौन बेच रहा है? भाजपा सरकार। पर राहुल गांधी जी कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़। आप देखिए जो मरा हुआ आदमी है वो सुप्रीम कोर्ट में जीवित हो जाता है और 17 आदमी जाकर जीवित हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो गए हैं। तो उन लोगों की जो वोट काटी है वो सरकार के कहने पर किसने काटी? ये आपका तो अधिकार नहीं है वोट काटने का, ना मेरा अधिकार है। ये तो चुनाव आयोग का अधिकार है और चुनाव आयोग गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो नौकरी चोर गद्दी छोड़। नौकरी बड़ा मुद्दा आपकी नजर में, वोट बड़ा मुद्दा है? देखिए दोनों ही मुद्दे बड़े हैं। नौकरी अपनी जगह है और वोट का मुद्दा अपनी जगह है। तो ये सांकेतिक धरना है, आज मोदी जी को दिखाना चाह रहे हैं क्या आप लोग? हम देश को दिखाना चाहते हैं, हम मोदी जी को कुछ नहीं दिखाना चाहते। देश देख रहा है कि पूरे देश में आज मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, तो पूरे देश के हर घर में बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ चुका है कि एक घर के अंदर मोदी जी बोल रहे थे कि मैं 15 लाख दूंगा। अरे मोदी जी 15 लाख तो छोड़िए, आप एक सिर्फ नौकरी दे दीजिए, हमारी तो यही गुजारिश है आपसे। तो 2 करोड़ नौकरियों में आपका नंबर नहीं आया क्या? सर 2 करोड़ का मतलब होता है 11 साल सरकार को चलते हुए हो गए, तो 22 करोड़ नौकरियां अभी तक लग जानी चाहिए थी। लेकिन देश में सबसे बड़ा आलम इस समय नौकरी का है। 40 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी का आलम इस समय 2025 में चल रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है, क्योंकि ये वोट चोर है। इसे बेरोजगार युवाओं का वोट नहीं चाहिए, इसलिए ये भारत के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए काम नहीं करता। उनको मालूम है कि युवाओं का वोट की जरूरत नहीं है, उनको रोजगार देने की जरूरत ही है, क्योंकि लास्ट में ये चोर वोट चोरी करके फिर से सरकार में आ जाएगा और प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो इस वोट चोर को आज हमने पकड़ लिया है। वोट चोरी हाँ, जब पढ़ लिखने के बाद कोई रोजगार नहीं मिलेगा तो जूता पॉलिसी करेंगे। मोदी कहते हैं जूता पॉलिसी। अरे आज तो प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उसका तो वो करिए लिहाज। क्या लिहाज करिए? प्रधानमंत्री
बेरोजगारी का। रोजगार कर दिया मोदी को, देश में लट्ठुआ बांटे जा रहे हैं। रोजगार करने के लिए मोदी को बधाई, लोकतंत्र में चोरी करने के लिए बढ़िया बधाई क्या हो सकती है। देश का हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी को इस बात की बधाई दिया है कि आप देश के लोकतंत्र के साथ मजाक कर रहे हो, वोटों की चोरी कर रहे हो, वोट की चोरी करके सरकार बना रहे हो।